खबर रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। पहली वार्ता भारत सरकार से रजिस्टर्ड अखबार पहली वार्ता के द्वारा डिजिटल चैनल और रोजाना खबर एमएसएमई द्वारा रजिस्टर्ड डिजिटल चैनल। मेरठ में जिस तरीके से लगातार हम आपको अच्छी और सच्ची खबरें देने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए मुफीद और अच्छा साबित हो रहा है। सेंट्रल मार्केट का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं 661/6 को पर्टिकुलर एक बिल्डिंग को ध्वस्त करने का आदेश है और साथ में ही ये भी आदेश में शामिल किया गया था कि जिस अधिकारियों के रीजन में ये सब अवैध निर्माण हुए हैं उन पर कार्रवाई हो और इस तरह के और जितने रेजिडेंशियल भूखंड में आए कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस पर कार्रवाई हो। लेकिन खैर, पुरानी की तो बात हो रही है, नए में भी जैना ज्वेलर्स की बिल्डिंग और तमाम सुपर बेकर्स की बिल्डिंग बन रही है। लेकिन हम आज उस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। आज इस मुद्दे पर बात करेंगे कि आवास विकास जिस तरीके से लगातार अभी सख्त रवैया अपनाए हुए है, तो 2017 में विनोद अरोड़ा पर एफआईआर दर्ज किया जाता है। अधिशासी अभियंता डीके गुप्ता अधिशासी अभियंता ने एफआईआर दर्ज करवाया था, जिसमें यह कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जब वो निर्माण 661/6 पर रोकने गए तो विनोद कुमार अरोड़ा ने उनके साथ बदतमीजी की, गाली गलौज किया, अनावश्यक रूप से दबाव बनाया, अभद्रता की सहित तमाम जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उन्होंने डीके गुप्ता अधिशासी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक्शन के साथ उन्होंने विनोद अरोड़ा ने की। इसके लिए 2017 में नौचंदी थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें आईपीसी की धारा 188, आईपीसी की धारा 353, आईपीसी की धारा 336 और आईपीसी की धारा 504 के तहत मुकदमा ये दर्ज करवाया गया अधिशासी अभियंता डीके गुप्ता के द्वारा विनोद कुमार अरोड़ा के खिलाफ। तो सवाल यह है कि आवास विकास जो बहुत ही ज़्यादा सख्त है अवैध निर्माण पर, अवैध एक्टिविटी पर, तो अधिशासी अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपने ही ऊपर अभद्रता और सहित तमाम मुकदमों की पैरवी तक नहीं कर पाए और विनोद अरोड़ा के खिलाफ समर्थन में एफआईआर लग गया, यानी फाइनल रिपोर्ट केस बंद करने की संस्तुति पुलिस ने कर दी। और ये एसीजेएम कोर्ट की कॉपी है हमारे पास, जिसमें न्यायालय ने साफ कहा है, एफआईआर पत्रावली पेश हुई पुलिस के द्वारा, जो एफआईआर पेश की गई उसमें कोर्ट ने मुकदमा अनुपस्थित पत्रावली के एप्लीकेशन से विदित होता है कि वादी को अपना पक्ष रखने के लिए, वादी मतलब डीके गुप्ता अधिशासी अभियंता जो आवास विकास का था, वो अपने केस की पैरवी नहीं कर पाए। अगर पैरवी कर लिए होते तो हो सकता था विनोद कुमार अरोड़ा पे कार्रवाई होती या उस बिल्डिंग पर 2017 में कार्रवाई होती। तो अभी तक जो 2017 के बाद 6-7-8 सालों में अगर इतने अवैध निर्माण की बाढ़ ना होती और डर पैदा होता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपने ऊपर अभद्रता, गाली गलौज, मार पिटाई के मुकदमे की पैरवी तक नहीं कर पाया, आवास विकास का एक्शन। तो कोर्ट क्या कहते हैं, कोर्ट वादी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस भेजे गए जब पुलिस ने एफआईआर लगा दिया। जो वादी तामील हो गई, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डीके गुप्ता को तामील हो गए, परंतु वादी उपस्थित नहीं हुआ। अब जोर दे के बोल रहा हूं विनोद कुमार अरोड़ा, जिस 661 केस का मुकदमा अभी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी मुस्तैदी के साथ आवास विकास लड़के आया है, वो उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ अभद्रता, गाली गलौज, मार पिटाई होती है, नौचंदी थाने मुकदमा दर्ज होता है और वो अपनी केस की पैरवी नहीं कर पाते हैं। उपस्थित नहीं हुआ, ना ही उसकी ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई। ये कोर्ट एसीजेएम कोर्ट की कॉपी हमारे पास, जिसमें कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। जब एफआईआर लगता है, जब क्लोजर रिपोर्ट पुलिस फाइल करती है, तो कोर्ट एक सम्मान वादी को भेजती है कि आपने जिस पर केस किया था पुलिस उस पर एफआईआर लगा रही है, आप इस पर आपत्ति दर्ज कराएंगे। 3 नोटिस जाने के बाद भी एक्शन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आवास विकास का आपत्ति दर्ज कराने नहीं आया। वादी की अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत वाद अनावश्यक रूप से विलंबित, कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा था। इस वजह से कोर्ट ने मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों, केस डायरी के अवलोकन से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या स्वीकार कर ली गई। यानी कि आपने जिस पर मुकदमा किया था, आप केस की पैरवी करने नहीं गए, पुलिस ने एफआईआर लगा दी, फाइनल रिपोर्ट, कोर्ट आपको बार बार बुलाता रहा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बहुत बड़ा पद होता है, उसके साथ मार पिटाई, अभद्रता, गाली गलौज होने का, अगर उस समय आवास विकास
विनोद कुमार अरोड़ा पे अगर सख्ताई करी होती, अगर केस मुस्तैदी से लड़ा होता, तो इतने अवैध निर्माण और इतने लोगों का मनोबल न बढ़ता। यही कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आवास विकास हमेशा बैकफुट पर रहा है और बेवजह के अगर आप खबर छापते हैं तो आपको धमकाया जाता है, आप खबर छापते हैं तो बेवजह आपको फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी जाती है, आप खबर छापते हैं अगर दिखाते हैं अवैध निर्माण को, डेवलपमेंट को, तो पत्रकार फर्जी हो जाता है। तमाम चीज़ों को लेकर अभी बात चल रही हो तो अलग इशू है, लेकिन सवाल है कि जिस तरीके से ये मुकदमा आवास विकास का एक्शन DK गुप्ता नहीं लड़ पाए, जिस कारण से 2017 में विनोद कुमार अरोड़ा के खिलाफ जो मुकदमा हुआ उस पर FIR लग गया और कोर्ट बार बार 3 बार बुलाया, तब भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर DK गुप्ता नहीं आए। खुद सोचिए, हम तो बताते हैं आपको। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब।